Good morning to all of you. Myself Amit Jala from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of Standard 12. Chapter number 8 Financial Management. सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. In the modern economy, based on the utilization of fund, financial management means acquiring of required fund at the required time. Financial management यानी कि क्या कि फंड को यूटिलाइज करना, कंपनी के अंदर जरूरियात पड़े तब रुपीस का अरेंजमेंट करना, यानी कि हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. एक और डेफिनेशन दी गई है. Financial management means acquiring of fund, its optimum utilization and its appropriate allocation. फंड को कलेक्ट करना, इसका बेस्ट यूज करना और बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन करना, that is called financial management. It has a total 8 characteristics. First one is a branch of the management. Financial management is a branch of management which include the functions of planning, controlling or the use of finance. फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे उसमें मनी के यूज के लिए प्लानिंग और कंट्रोल दोनों ही काम इसके अंदर होते हैं. सेकंड दिया है वाइड स्कोप. द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज सो वाइड दैट इट इंक्लूड एस्टिमेशन द नीड ऑफ फाइनेंस. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप वाइड है, जिसमें एस्टिमेशन किया जाता है कि कितने फाइनेंस की जरूरत होगी, एक्वायरमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, प्रॉपर एलोकेशन एंड इट्स प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये सब जो है वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं. इट कवर ऑल द फाइनेंशियल ऑपरेशन राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ द बिजनेस टू इट्स एंड. बिजनेस की बिगिनिंग से लेकर बिजनेस के एंड तक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत तो होती ही है. आगे दिया है थर्ड वन इज बेस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजन. Financial management provide a base for a managerial decision. Decision regarding a production, sales, research and development. Financial management में आप डिसीजन भी ले सकते हो, प्रोडक्शन के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी आपको डिसीजंस लेना है तो वो आप डिसीजंस ले सकते हो. ओके, सो फोर्थ वन इज रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजन. फाइनेंशियल डिसीजन के साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रिलेशन है. कैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज रिलेटेड विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड है किसके साथ? इन्वेस्टमेंट के साथ, कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ एंड डिविडेंड पॉलिसीज के साथ. In the process of that decision making, the financial management use the modern mathematical techniques. डिसीजन प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट मॉडर्न मैथमेटिकल टेक्निक यूज करने का भी जो है वो आपको सजेशंस करते हैं. फिफ्थ पॉइंट इज गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर. फाइनेंशियल मैनेजमेंट एडॉप्टेड टू अप्रोच फॉर द मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, जिसमें टोटल मेन टू जो है वो गोल्स होते हैं. प्रॉफिट इंक्रीज करना एंड वेल्थ इंक्रीज करना इसकी ओनर्स की. उसके बाद दिया गया है 6 पॉइंट इज की पोजीशन. फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो की पोजीशन है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ मैनेजरियल एक्टिविटी एंड होल्ड की पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस यूनिट. बिजनेस यूनिट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में एक इम्पोर्टेंट की पोजीशन रोल प्ले कर रहा है कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आगे दिया है 7 पॉइंट में रिलेशन विद अदर एरिया ऑफ मैनेजमेंट. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस सच एज प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग एंड रिसर्च. बिजनेस के अंदर मोस्ट ऑफ द ये सारी की सारी एक्टिविटीज होती है आर कनेक्टेड विद द फाइनेंस. ये सारी की सारी एक्टिविटीज फाइनेंस के साथ कनेक्टेड होती है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट will be more flexible in a formulating production policy and sales policy. जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पॉलिसी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मीन्स की चेंजेबल होनी चाहिए. इसमें प्रोडक्शन पॉलिसी और सेल्स पॉलिसी दोनों ही पॉलिसी चेंजेबल होनी चाहिए. If the financial management has a sufficient fund
According to the interpretation, financial management is related with a different area of management, such as a production management, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड पर्सनल मैनेजमेंट। ये तीनों में मैनेजमेंट करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको हेल्पफुल हो सकता है। 8 पॉइंट में दिया है डिवीजन इनटू 2 पार्ट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल एंड मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। Fixed capital management include a planning for expansion of fixed assets like building, machineries and land, while working capital management is necessary for day-to-day expenses. Okay. तो अभी हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, वो था कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेने वाले हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑब्जेक्टिव्स of financial management। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसके मेन 2 ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे फर्स्ट दिया है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सेकंड दिया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये हमें आज क्वेश्चन सीखना है। ये दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स है, इसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। मींस मैक्सिमाइजिंग द इनकम ऑफ कंपनी, इन्वेस्टर परचेज द शेयर्स ऑफ कंपनी hoping to get a maximum dividend। परचेस करना चाहिए शेयर ऑफ द कंपनी, होप कि हमारी इनकम यानी कि डिविडेंड जो है वो हमें ज्यादा मिले। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच अ कंपनी शुड अर्न अ मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ पॉलिसी। कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले और ऐसी डिविडेंड पॉलिसी होनी चाहिए कि जितना कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट मिले उतना ही शेयर होल्डर्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। इन एडिशन दिस अप्रोच सजेस्ट दैट अ कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ओनली। इसमें ये सजेस्ट किया जाता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल ही प्रोजेक्ट हाथ में ले। कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर थ्रू द ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से कंपनी ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकती है। सेकंड दिया गया है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। The objective of wealth maximization is known as a net present value। जिसको हम net present value के नाम से भी पहचान सकते हैं। Net present value create a wealth for a shareholder। Net present value shareholder के लिए wealth create करती है। Hence, the financial decision resulting in the increasing net present value should only be acceptable by the companies। इसमें फाइनेंशियल डिसीजन का रिजल्ट क्या आता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो सकती है एक्सेप्टेड बाय कंपनी। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कांसेप्ट ऑफ कैश फ्लो। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का जो कांसेप्ट है वो कैश फ्लो के ऊपर बेस्ड है। ओनली कैश फ्लो इज कंसीडर्ड एज अ मेजर्स एंड द अकाउंटिंग प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। इसमें अकाउंटिंग प्रॉफिट को इग्नोर किया जाता है। आगे दिया गया है एक फॉर्मूला दी गई है जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 86 पर दिया है। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्वेश्चन किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और सेकंड किया हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।